गवर्नमेंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। हमने पिछले वीडियो जो आर्टिकल 19(1)(a) पे था उसमें मैंने ये कहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस के दायरे में राइट टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट भी है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी दायरे को जो कि राइट टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट है को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जैसे कि मैंने कहा, गवर्नमेंट का मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी है। लेजिस्लेचर के अंदर पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली शामिल है। एग्जीक्यूटिव के अंदर में IAS, IPS, PCS एंड मिनिस्टर्स शामिल है और जुडिशियरी के अंदर में कोर्ट्स एंड जजेस शामिल है। जब भी हमें राइट टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट के अधिकार को इस्तेमाल करना है तो हमें कुछ और चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। लेजिस्लेचर के संदर्भ में हमें पूरा अधिकार है कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के भाषण या उसके विचार को क्रिटिसाइज करें। और ये बहुत ही कॉमन है कि हम लोग इन MPs एंड MLAs को पब्लिकली या प्राइवेट में बुरा भला बोले और उस पर लेख लिखे। लेकिन अगर यही MPs एंड MLAs पार्लियामेंट या असेंबली में कुछ भी बोलते हैं, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों न हो, हम लोग इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन या कोर्ट में कोई मामला दर्ज नहीं करा सकते, क्योंकि MPs एंड MLAs के स्पीच यानी बोलने के अधिकार को आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194 से प्रोटेक्शन मिलता है। इन MPs और MLAs पे स्पीकर ऑफ द हाउस ही एक्शन ले सकते हैं, लेकिन उन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा उस चीज को रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। और ये इसलिए कि MPs और MLAs बिना डरे बिंदास निडर होके कुछ भी बोल सके, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो उसी पार्लियामेंट और असेंबली में सरकार में बैठे MPs और MLAs होते हैं और ये कभी भी इनको जो की पावर में नहीं है किसी भी बात को लेके जेल में बंद करा देंगे, जो कि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए हानिकारक है। तो इसीलिए जब भी कोई MP या MLA पार्लियामेंट में या असेंबली में कुछ भी बोले और उनके स्पीच को स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटा दिया हो और उस एक्सपंज स्पीच को लेके बाहर कोई लेख लिखता है या न्यूज़पेपर में रिपोर्ट करता है या पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाता है, तो उन पे कंटेम्प्ट ऑफ हाउस प्रिविलेज का मामला दर्ज होगा और उसे जेल भी जाना पड़ेगा। और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन एक्ट 1977 में भी मामला दर्ज होगा। लेकिन कोई सही रिपोर्टिंग करता है किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो ऐसे में आर्टिकल 361A उसे प्रोटेक्शन देती है, बोथ फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव पे, जो कि सरकार और उसके अधिकारी हैं। तो अगर हम एग्जीक्यूटिव को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और वो हेल्दी क्रिटिसिज्म है तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ये कहे कि इस निकम्मी सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे और इसे अच्छा सबक सिखाएंगे अगले इलेक्शन में जब हम इन्हें वोट का पावर बताएंगे, तो इसे हेल्दी क्रिटिसिज्म माना जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम दोहरा दे और वोट की जगह पे कहे कि हम असेंबली में आग लगा देंगे, गोली मार देंगे या बम से उड़ा देंगे, तो फिर ऐसे स्पीच को दंगा फैलाने और चुनी हुई सरकार को गोली बारूद के बल पे हटाने के जुर्म में सेडिशन का केस दर्ज हो जाएगा। और इसका सही उदाहरण है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो जब भी हम एग्जीक्यूटिव को क्रिटिसाइज करें, हमें कुछ IPC धारा के बारे में जान लेना चाहिए, और ये है सेक्शन 124A, सेक्शन 153A, सेक्शन 153AA, सेक्शन 120B एंड सेक्शन 295A। अब जुडिशरी पे आते हैं। अगर कोई मैटर या केस कोर्ट में पेंडिंग है और सुनवाई पूरी नहीं हुई है, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में कोई डिबेट नहीं चला सकता, क्योंकि ये पेंडिंग केस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, पब्लिक ओपिनियन को बदल सकता है, और इससे जो कोर्ट में बैठे जजेस हैं वो भी पब्लिक ओपिनियन को ध्यान में रख के फैसला दे सकते हैं, जो कि सरासर रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट होगा। वो इसलिए कि देश रूल ऑफ लॉ से चलता है, ना कि किसी की ओपिनियन से। और ऐसा कोई डिबेट और डिस्कशंस करवाए अपने न्यूज चैनल पे किसी पेंडिंग केस को लेके, तो इसके खिलाफ कोर्ट में इंजंक्शंस की एक एप्लीकेशन फाइल कर देने से उस डिबेट और डिस्कशंस पे कोर्ट रोक लगा देगी। और किसी भी कोर्ट के ऑर्डर को कोई मानने से मना करता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और जेल हो सकती है। कंटेम्प्ट 2 तरीके के होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल। किसी भी कोर्ट के ऑर्डर को ना मानना सिविल कंटेम्प्ट कहलाएगा, और किसी भी कोर्ट के ऑर्डर या जजमेंट के खिलाफ या कोर्ट के खिलाफ ऐसे टिप्पणी करना जिससे लोगों के मन में कोर्ट के प्रति भरोसा कम हो जाए, इसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाएगा। और एक बात, प्रेस को पूरी आजादी है जुडिशियल प्रोसीडिंग को रिपीट, और किसी भी कोर्ट के ऑर्डर को कोई मानने से मना करता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और इस पे जेल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार आर्टिकल 129 में है, हाई कोर्ट के पास ये अधिकार आर्टिकल 215 में है, एंड लोअर कोर्ट जो हाई कोर्ट के नीचे है उसके ऑर्डर को कोई अगर मानने से मना करता है तो सेक्शन 10, 11 एंड 12 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत हाई कोर्ट उस पे एक्शन ले सकती है। बट इसके लिए हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटिशन फाइल करना पड़ेगा। एक इम्पोर्टेंट बात, जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कोई नहीं मानता तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 129 का इस्तेमाल करेगी। जब हाई कोर्ट के ऑर्डर को कोई नहीं माने तो हाई कोर्ट आर्टिकल 215 का इस्तेमाल करेगी, और जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर जुडिशरी के ऑर्डर को ना माने तो हाई कोर्ट सेक्शन 10, 11 एंड 12 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज करेगी। तो इससे ये पता चलता है कि लोअर कोर्ट के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत
तहत कोई पावर नहीं है। और एक बात, प्रेस को पूरी आजादी है जुडिशियल प्रोसीडिंग को रिपोर्ट करने की, जितनी हुई है उतनी, यानी अनवेरीफाइड रिपोर्टिंग नहीं। लेकिन जब भी कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग पर्सनल लॉ से रिलेटेड हो, यानी मैरिज, डिवोर्स से हो या कोई सेक्सुअल ऑफेंस का मैटर हो, तो ऐसे में प्रेस को सख्त मना है कि वो आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम को राज रखे, नहीं तो सेक्शन 228A IPC के तहत उसे 2 साल की सजा होगी, बट विद एक्सेप्शंस अंडर सेक्शन 4 and 7 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट।